बिहार की सियासत में हर पल कुछ बदल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां सुबह सुबह राजभवन राज्यपाल से मुलाकात के लिए जाते हैं और 13 मिनट की मुलाकात के बाद जब एक अने मार्ग अपने आवास पर पहुंचते हैं तो वहां एक और नेता उनका इंतजार कर रहा होता है। ये हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जो कभी नीतीश कुमार के साथ, बीच में मनमुटाव हुआ, फिर साथ आए, फिर हटे और अब एनडीए के सहयोगी हैं। नीतीश कुमार के साथ एनडीए समर्थित उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने भी नामांकन किया। उन्होंने नीतीश कुमार से शनिवार की सुबह मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा की यह मुलाकात इसलिए भी खास है कि यह मुलाकात तब हुई है जब जेडीयू की कमान निशांत को देने की चर्चा चल रही है। यह कहा जा रहा है कि जेडीयू की कमान निशांत कुमार को दी जा सकती है और निशांत कल यानी कि रविवार के दिन में 3 बजे वो जेडीयू की सदस्यता लेंगे। इसे बहुत बड़ा इवेंट बनाने जा रही है जेडीयू और इसके बाद सब कुछ तय हो जाएगा। आगे की रूपरेखा के लिए भी कहा जा रहा है कि निशांत को डिप्टी सीएम तक बनाया जा सकता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की यह मुलाकात इसलिए भी खास थी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में वो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जेडीयू में आना चाहिए। क्या बात है? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात में क्या अस्वाभाविक है? वो तो स्वाभाविक है ना। हम सब लोग एक साथ हैं, एनडीए गठबंधन में भी है और अभी राज्यसभा का चुनाव होना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उम्मीदवार हैं, मेरी भी उम्मीदवारी। हम 5 उम्मीदवार एनडीए गठबंधन की ओर से हैं। तो फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात होते रहती है, उनका आशीर्वाद जाकर मिलकर लेते रहते हैं। तो इसी क्रम में मुलाकात थी। इस मुलाकात को कोई अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं। सीएम का जो फैसला हुआ है वो कैसे देख रहे हैं? नहीं, फैसला तो अब खुद नीतीश कुमार जी ने लिया है, उनका फैसला है, इसलिए उनके फैसले पर क्या टिप्पणी की जा सकती है। उनके लोग भी सर, उनके विधायक जी सब नाराज। नाराजगी तो एक अलग बात है, लेकिन हमको लगता है नाराजगी से ज्यादा लोगों के मन में उदासी का भाव स्वाभाविक रूप से लोगों को थोड़ा कष्ट पहुंचा है, क्योंकि इतने दिनों तक मुख्यमंत्री जी ने बिहार में रहकर बिहार की सेवा की है। अब भी बिहार की सेवा करेंगे, लेकिन दिल्ली रहकर करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को लगता है कि यहाँ से अब दिल्ली जा रहे हैं, तो मन में उदासी है। लेकिन उदासी है तो अब जो डिसीजन है नीतीश जी का, उस पर उनका डिसीजन। नीतीश कुमार जी का फैसला इतना जल्दी जरूरी था सर बिहार के लिए? नहीं, अभी तो उनका फैसला है। इस फैसला पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है, फैसला उनका है। निशांत को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, निशांत के बारे में तो सबसे पहला आदमी हम हैं। जब हमने सुझाव दिया था निशांत के बारे में नीतीश जी को, तो अब फैसला जेडीयू ने लिया है। तो मेरी तो टिप्पणी सिर्फ इतनी ही है कि जेडीयू द्वारा निशांत को पार्टी में शामिल करने का निर्णय देर से उठाया गया कदम, लेकिन बहुत सही कदम है। क्या 5 में 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगी, एकदम पक्का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 3-4 विधायकों की कमी होगी तो वो कैसे पूरी होगी? अब चलिए, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से मांग लेंगे। निशांत जी को लेकर सर क्या कहेंगे? राजनीति उनके लिए जो शुरुआत हुई है, नेतृत्व करता है। चलिए ना, अभी शुरुआत ही है, अभी अब सब सवाल का जवाब। उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा काफी तेज है, क्योंकि एआईएमआईएम ने जिस तरीके से महागठबंधन से नाराजगी जताई है, उससे ये लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता काफी आसान है और वो एआईएमआईएम के समर्थन से राज्यसभा भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि इससे पहले 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का गठबंधन था, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी थे। जो तीसरा गठबंधन एआईएमआईएम ने उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी घटक दलों के साथ बनाया था। तो अब जब राज्यसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा हैं तो नजर इस पर भी बनी हुई होगी कि वो चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि जीत के लिए एनडीए के 5वें उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों का भी वोट चाहिए होगा। ऐसे में सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात बहुत कुछ कहती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार ने लगभग एक साथ राजनीति की और एक जैसी ही राजनीति की। ऐसे में जब नीतीश कुमार सीएम पद का त्याग कर
अब दिल्ली आ रहे हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, जहां उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे। वहीं पर इस सबसे पहले ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। इस मुलाकात पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।